1948 के अक्टूबर महीने में 31 तारीख को हिंदी में कहा जाए तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन अमलोरी, सीवान जिले के एक अमलोरी गांव में मिट्टी के घर में इनका जन्म हुआ। कहते हैं कि उस समय आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, अंधेरा छाया हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के समय ये रोए नहीं और डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। लड़का तो हुआ है मगर मरा हुआ है। उसके कुछ देर के बाद ये रोने लगे। उसी समय आसमान से एक घटना घटती है। आपके लिए कहानी हो सकती है, हमारे लिए हकीकत है। महादेव के पास सभी देवता जाकर यह कह रहे थे, मृतलोक पर अब मानव जीवन बिल्कुल पार्श्विक प्रवृत्तियों में बंध गया है। अब सृष्टि का संहार ही संभव है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। तत्क्षण महादेव ने इशारा किया। बगल में बैठे थे हमारे आपके हरिंद्रानंद और आसमान ने, महादेव ने इशारा किया कि हरिंद्र देखिए तो जरा मृतलोक पर क्या हो रहा है। जैसे हरिंद्र नीचे मृतलोक के तरफ झांकने लगते हैं, महादेव ने इशारा किया और इनको धक्का दे दिया गया। जब वहां से इनको धक्का दिया गया, उसके पहले इनकी माता राधा और पिता विश्वनाथ प्रसाद सिंह दोनों के द्वारा एक हाड़ मांस का पिंड तैयार किया गया था, जिसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। और जैसे इनको आसमान से धक्का दिया जाता है, अब वह बालक जीवित हो जाता है। धरती पर चमत्कार घटनी शुरू हो जाती है और उसे समय धरती ने अपना तिथि बदला। आसमान से तो घटना घटी, धरती ने भी अपना तिथि बदला। कृष्ण पक्ष का चतुर्दशी था। मैं आपको बताता चलूं कि हर महीने में शिवरात्रि होता है और वो शिवरात्रि कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन ही मनाया जाता है। उसी दिन इनका आगमन हुआ। आसमान से वो आत्मा के रूप में उस शरीर में प्रवेश किए, बालक जिंदा हुआ। धरती ने भी अपनी तिथि बदली और शाम में पूरे बिहार में सूचना दी गई, भारत में सूचना दी गई कि आज के दिन ही अमावस्या बीतेगा और रात में मनाई जाएगी दीपावली। रात में दीपावली मनाई गई, घर घर में दिए जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई, खुशियाँ मनाई गई। इस तरह से इनका धरती पर आगमन हुआ। शुरू में जब
श्मशान, कब्रिस्तान, अघोरी, कपाली, गौहड़, तांत्रिक क्रियाओं से ये गुजर रहे थे। 7वां क्लास का बच्चा जो एक बहुत बड़े पदाधिकारी का पुत्र भी और श्मशान जाने लगा। घर के सारे लोग आश्चर्यचकित थे कि ये हुआ क्या, ये बड़कू को हुआ क्या। घर में इनको बड़कू कहा जाता था और रोज श्मशान जाना, कब्रिस्तान जाना, अघोरी और कपाली की साधना करना बचपन से ही इनके आदतों में शुमार रहा है। धीरे 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 समय बीतता चला गया। आया वर्ष 1974। 1972 में इनका विवाह संपन्न हुआ राजमणि दीदी नीलम आनंद के साथ। और 1974 में इन्होंने आरा में गांगी श्मशान में संकल्प लिया कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। भगवान शिव को समझते थे, किताबों में पढ़ा था, शिव को गुरु बना लिया और वही 3 कसम खाई इन्होंने। पहला कसम खाया कि आप शरीर में आएंगे तो नहीं सीखेंगे, क्योंकि शरीरधारी गुरुओं से धोखा खाया था। दूसरा कसम खाया कि आप आसमान से महादेव के रूप में उतरिएगा तो नहीं सीखेंगे, क्योंकि आसमान से महाप्रेत महादेव के रूप में आते थे और इनको धोखा दिया करते थे। तीसरी कसम खाई कि आज से पहले जो करते थे अब नहीं करेंगे। दिन रात अघोरी, कपाली, गौहड़, तांत्रिक, फक्कड़, श्मशान, महाप्रेतों के साथ रहा करते थे और कसम ले लिया कि आज के बाद नहीं करें। एकाएक इन्होंने सारा काम छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं कि अगर 10 साल से 15 साल से कोई पहलवानी लड़ रहा है और एक दिन छोड़ दे तो उसके बदन में कितने दर्द होंगे, और छोड़ दिया इन्होंने। हाल ये हुआ कि जिन प्रेतों के साथ ये रहा करते थे वो प्रेत घर में उपद्रव मचाने लगे। कभी इनके छोटे बेटे को दीदी माँ नीलम आनंद के गोद से उठाकर जमीन पर पटक देना, कभी घर में आग लग जाना, कभी घर के सारे खिड़की शीशे दरवाजों को तोड़ देना। फिर भी इन्होंने हार नहीं माना।